आज से तकरीबन 4000 साल पहले इराक के इलाके ऊर में इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। ये ऊर कोई आम सी सिटी नहीं थी, बल्कि उस जमाने की ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इम्पोर्टेंट सिटी थी। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज से 4000 साल पहले जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस सिटी में आबाद थे, उसी टाइम का टेम्पल इस सिटी में आज भी मौजूद है, जिसे ज़िगुरातर उर्फ कहा जाता है। ये ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिसे आज भी बनाना बहुत ही मुश्किल और महंगा काम है, और इसी बिल्डिंग्स की शेप को कॉपी करके यूनाइटेड किंगडम की सीक्रेट एजेंसी MI6 ने अपना हेडक्वार्टर बनाया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ऊर सिटी में पैदा होना हजारों साल तक सिर्फ तौरात में लिखा हुआ था, लेकिन आज से तकरीबन 100 साल पहले 1930s में साइंटिस्ट को इराक के इसी इलाके से कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट टैबलेट्स मिली, जिनमें साफ साफ इसी ऊर सिटी का बार बार जिक्र है। साइंटिस्ट को इन इंस्क्रिप्शंस के साथ साथ बहुत सारे और खजाने भी मिले। इन टैबलेट्स के इंस्पेक्शन से ये भी पता चला कि ये 4000 साल पुराने हैं, मतलब एग्जैक्टली इब्राहिम अलैहिस्सलाम के टाइम के आसपास। इन बिल्डिंग्स, इंस्क्रिप्शंस और खजानों को देखने के बाद अब दुनिया के बहुत सारे साइंटिस्ट इस बात को भी मानते हैं कि ये सिटी ऊर उस जमाने की दुनिया की सबसे पावरफुल और बड़ी सिटी थी। विच मीन्स इब्राहिम अलैहिस्सलाम किसी छोटे से गांव में नहीं, बल्कि उस वक्त दुनिया की सबसे पावरफुल सिटी में पैदा हुए थे। जैसे कि आज कोई न्यूयॉर्क में पैदा हो, और इस सिटी में भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम किसी आम घराने में नहीं, बल्कि एक बहुत ही ताकतवर शख्स के घर पैदा हुए थे, जिनका उस सिटी के बादशाह के साथ बहुत ही क्लोज ताल्लुक था। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम जवानी से ही इस सिटी में बिल्कुल भी खुश नहीं थे, और हमेशा ही इस सिटी के स्कॉलर्स और उलमा के साथ झगड़ते रहते थे, क्योंकि इस सिटी में लोग एक खुदा के बजाय बहुत सारे बुतों की इबादत किया करते थे, और इन बुतों में सबसे ताकतवर बुत था मरदूक, जिसे ये सबसे बड़ा खुदा मानते थे। और इन सारे बुतों की इबादत के लिए इस सिटी में बहुत सारे टेम्पल्स बनाए गए थे, जिनमें से एक, एज आई सेड, इतना आलीशान टेम्पल आज भी दुनिया में मौजूद है। एक दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने लोगों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट समझाने के लिए इस सिटी के एक टेम्पल के अंदर गए, और एक कुल्हाड़ी लेकर इन सारे बुतों को तोड़ दिया सिवाय सबसे बड़े बुत के, और फिर उस कुल्हाड़ी को उसी सबसे बड़े बुत के ऊपर डालकर वहां से चले गए। जब इस शहर के लोगों ने आकर ये सब कुछ देखा, तो वो सीधा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास गए। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि हो सकता है कि इस बड़े बुत को इन सारों पर गुस्सा आया हो, इसीलिए उसने इन सारों को मार दिया हो। उन्होंने कहा कि ये तुम क्या कह रहे हो, बुत थोड़ी कुछ कर सकता है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि बिल्कुल, जब तुम्हें पता है कि ये कुछ भी नहीं कर सकते, तो इनसे मांगते क्यों हो। लेकिन इस बात पर इन सबको इतना गुस्सा आया, तो उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इबरत बनाने के लिए उस सिटी के बादशाह की मदद से एक बहुत बड़ी आग तैयार की। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन है कि ये बादशाह नमरूद था या नमरूद के अलावा कोई और था, क्योंकि तौरात और कुरान दोनों में इस बादशाह का नमरूद होने का कोई जिक्र नहीं है। नमरूद या उस सिटी का जो भी बादशाह था, उसने उस सिटी के सारे लोगों को बुलाया और उनके सामने एक बहुत बड़ी आग जलाई। ये इतनी बड़ी आग थी कि लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इसके अंदर फेंकने के लिए इसके करीब भी नहीं जा सकते थे। इसीलिए उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दूर से फेंकने के लिए उनके लिए कोई गुलेल या ऐसी ही कोई चीज तैयार की, ताकि उन्हें दूर से फेंका जा सके। ये सब कुछ ऊर सिटी का एक बहुत बड़ा क्राउड देख रहा था, जो उस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर लोग थे, और इस सारे क्राउड में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं था, सिवाय एक शख्स के, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे लूत अलैहिस्सलाम, जो इसी क्राउड के अंदर मौजूद थे। जैसे ही सारी तैयारियां कंप्लीट हुई, तो आग में फेंके जाने से पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ और सिर्फ एक ही बात की कि मेरे लिए सिर्फ अल्लाह ही काफ़ी है। और आखिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उन्होंने आग की तरफ फेंक दिया। लेकिन
ابراہیم علیہ السلام اس وقت کے سب سے طاقتور لوگوں کے سامنے بالکل صحیح سلامت اس آگ کے درمیان سے چل کے باہر نکلے۔ یہ دیکھ کر اس سٹی کے سارے لوگ بہت ہی حیران ہوئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بعد یہ سارے لوگ اتنے ڈر گئے تو انہوں نے دوبارہ کبھی ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اس سب کے کچھ ہی عرصے بعد ابراہیم علیہ السلام اس علاقے کو چھوڑ کر اپنی بیوی سارہ اور اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام کے ساتھ فلسطین، جسے اس زمانے میں کنعان کہا جاتا تھا، اس کی طرف روانہ ہوئے۔ پھر لوط علیہ السلام انہیں چھوڑ کر ایک دوسری سٹی کی طرف گئے جسے ہم نے آلریڈی ایکسپلین کیا ہوا ہے۔ تو لوط علیہ السلام کے جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام یہی فلسطین کے علاقے میں اپنی فیملی کے ساتھ رہنے لگے اور آہستہ آہستہ یہاں بہت اچھی طرح سٹیبل ہو گئے۔ مطلب یہودیوں کی کتاب تورات میں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک ہی ٹائم پر 300 نوکر تھے، لیکن اتنی بڑی جائیداد اور اتنے مال کے بعد بھی ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ تو انہوں نے آخر 86 سال کی عمر میں اللہ سے اولاد کے لیے دعا کی، جسے اللہ نے قبول کیا۔ لیکن یہاں سے آگے تورات میں بہت ہی انٹرسٹنگ باتیں لکھی ہیں جو آج ساری کی ساری پوری ہو چکی ہیں۔ تورات میں لکھا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے اولاد کی دعا مانگی تو اللہ نے کہا کہ اوپر آسمان کی طرف دیکھو، آسمان میں تمہیں جتنے بھی سٹارز نظر آ رہے ہیں بالکل اسی طرح تمہاری اولاد بھی دنیا میں پھیلے گی، اور دنیا کے بہت بڑے بڑے بادشاہ اور نبی تمہاری اولاد میں سے ہوں گے۔ جس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہاجر سے ان کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوا۔ لیکن جیسے ہی اسماعیل علیہ السلام کی عمر 11، 12، 13 سال کے قریب ہوئی تو ایک رات ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا جس میں وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے تھے۔ لیکن ویٹ، اب یہاں پہ تھوڑی کنفیوژن ہے۔ کچھ سکولر سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ فلسطین یعنی کہ کنعان میں پیش آیا تھا، لیکن زیادہ تر سکولرز کہتے ہیں کہ یہ واقعہ مکہ میں پیش آیا تھا۔ تو لیٹس گو ود دیٹ۔ تورات میں لکھا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد ابراہیم علیہ السلام زیادہ اٹینشن اپنی بیوی سارہ کے بجائے ہاجر اور اس کے بیٹے اسماعیل کی طرف دینے لگے، جس کی وجہ سے ان کی بیوی سارہ کے دل میں ہاجر اور اسماعیل علیہ السلام کے لیے تھوڑی پیدا ہوئی۔ لیکن قرآن میں صرف اتنا لکھا ہے کہ یہ سب کچھ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے کہنے پر کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجر اور اسماعیل کو لے کر فاران کے ڈیزرٹ کی طرف روانہ ہوئے، جسے آلموسٹ آج یہودی بھی عرب میں یہی مکہ کے آس پاس سمجھتے ہیں۔ فلسطین اور مکہ کے درمیان تقریباً 1400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، which means انہوں نے پیدل آلموسٹ 1 مہینے کا سفر کیا ہوگا، اور اگر گھوڑے یا اونٹ پر کیا ہو آلموسٹ 17 یا 18 دن لگے ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں فاران کے ڈیزرٹ کے بالکل ایک خالی اور ویران جگہ پر لا کر چھوڑ دیا اور وہاں سے واپس فلسطین کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کی بیوی ہاجر نے 2 بار پوچھا کہ آپ کیسے ہمیں ایسے اکیلا چھوڑ کر جا سکتے ہیں، جس پر ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسری بار انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے مڑ کر دیکھا اور کہا ہاں، اور پھر وہاں سے چلے گئے۔ اب اس کے کچھ ہی عرصے بعد ہاجر اور اسماعیل کے پاس پینے کا پانی بالکل ختم ہو گیا، اور اسماعیل علیہ السلام جو بالکل چھوٹے سے بچے تھے ان کی حالت پیاس سے بہت خراب ہو گئی، جسے دیکھ کر ان کی ماں ہاجر مدد ڈھونڈنے کے لیے سب سے قریب والی پہاڑی صفا پر چڑھی، لیکن وہاں انہیں دور دور تک کوئی نہیں دکھا۔ پھر وہ وہاں سے واپس نیچے آئی اور دوسری پہاڑی مروہ پر چڑھی، اور اس طرح انہوں نے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے۔ اللہ کو اس ماں کی اپنے بیٹے کو بچانے کی کوشش اتنی زیادہ اچھی لگی کہ اس واقعہ کے 4000 سال بعد بھی آج بھی پوری دنیا سے لاکھوں لوگ اسی طرح صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگاتے ہیں۔ 7 چکروں کے بعد ہاجر نے دیکھا کہ جس جگہ اسماعیل علیہ السلام تھے وہیں سے زمین کے اندر سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، تو انہوں نے فل سپیڈ بھاگ کر اس پانی کو جمع کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ پانی اتنا تیزی سے نکل رہا تھا کہ وہ بار بار اسے زم زم کہنے لگی، It literally means stop, stop. جس کا مطلب ہے کہ رک جاؤ، سٹاپ۔
यहाँ तक तो इस स्टोरी का सबको पता है, लेकिन इसके बाद हाजर और इस्माइल इसी इलाके मक्का में ही रहे। एक दिन यमन से एक कबीला बनु जुरहम शाम की तरफ जा रहा था। यमन और शाम के दरमियान जो नॉर्मल रास्ता था, उसके दरमियान कोई भी मक्का वाले इलाके में नहीं ठहरता था। लेकिन इस बार ये कबीला जब मक्का के पास से गुजर रहा था, तो उन्होंने आसमान में कुछ ऐसे परिंदे देखे जो हमेशा डेजर्ट के पानी के ऊपर ही पाए जाते थे। और इन परिंदों को फॉलो करते करते ये लोग इस्माइल और हाजर तक पहुंचे। और ये सब पहली बार इस इलाके में इतना पानी देखकर हैरान हो गए। और इस तरह ये यमनी कबीला पहली बार मक्का में सेटल हो गया। और आहिस्ता आहिस्ता बाकी लोग भी इसी इलाके में सेटल होने लगे। और कुछ ही अरसे में मक्का, शाम और यमन के दरमियान एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिटी बन गई। मीनवाइल इब्राहिम अलैहिस्सलाम फलस्तीन से मक्का की तरफ आया जाया करते थे। लेकिन जैसे ही इस्माइल अलैहिस्सलाम भाग दौड़ के काबिल हुए, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक रात एक ख्वाब देखा जिसमें उन्हें अपने इकलौते बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने का हुक्म दिया गया। अब यहाँ पे फिर थोड़ी कंफ्यूजन है, क्योंकि यहूदियों की किताब तौरात में लिखा है कि अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसके दूसरे बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने का हुक्म दिया था, नॉट इस्माइल। और कुरान में भी सिर्फ बेटे को ज़िबा करने का हुक्म है, किसी का नाम नहीं लिया, जिसकी वजह से मुसलमानों के भी कुछ पुराने स्कॉलर्स इसहाक अलैहिस्सलाम को ही ज़िबा होने वाला बच्चा समझते थे। लेकिन ज्यादातर मुसलमान आज इस्माइल अलैहिस्सलाम को ही ज़िबा करने वाला बच्चा समझते हैं, क्योंकि कुरान में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की स्टोरी का सीक्वेंस कुछ इस तरह है कि पहले इस्माइल पैदा हुए, फिर ज़िबा होने का वाक़या आया और फिर इसहाक पैदा हुए। इसके बाद तौरात में आज भी ये क्लियरली लिखा हुआ है कि अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने इकलौते बेटे को ज़िबा करने का हुक्म दिया। और सिर्फ इस्माइल अलैहिस्सलाम ही 14 साल तक इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इकलौते बेटे थे, विच मीन्स ज्यादा चांसेस इस्माइल अलैहिस्सलाम के हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक दिन फलस्तीन से मक्का की तरफ गए और अपने इकलौते बेटे, जिसे उन्होंने बहुत दुआओं से हासिल किया था, उन्हें अल्लाह के हुक्म के बारे में बताया, जिस पर इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप बिल्कुल वैसा ही करें जैसा आपको हुक्म दिया गया है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मक्का में अपने बेटे को ज़िबा करने के लिए रवाना किया। तो रास्ते में उन्हें शैतान ने रोकने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने शैतान को कंकरियां मारकर वहां से भगा दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का शैतान को मारने का ये एक्ट भी हर साल पूरी दुनिया के मुसलमान हज में कॉपी करते हैं। और जैसे ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने के लिए लिटाया, तो अल्लाह ने उन्हें उस एग्जैक्ट टाइम पर रोक दिया और उन्हें इस्माइल के बजाय एक दुम्बा ज़बा करने को कहा। और साथ ये भी कहा कि तुम्हारी इस कुर्बानी को हम आने वाले सारे नेशन में कायम रखेंगे। और फिर अल्लाह ने हुक्म दिया कि इसे खुद भी खाओ और बाकियों को भी खिलाओ। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इसी एक्ट को पिछले 1400 साल से मुसलमान बिल्कुल इसी तरह कॉपी करते हैं। मतलब हर कुर्बानी के 3 हिस्से किए जाते हैं, एक फैमिली के लिए, दूसरा रिश्तेदारों के लिए और तीसरा गरीबों के लिए। ईद एक ऐसा इवेंट है जो आज से 4000 साल पहले एक बाप और बेटे के दरमियान एक छोटे से गांव मक्का में पेश आया था। आज हर ईद में उसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए पूरी दुनिया में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इकोनॉमी स्टिमुलेट होती है। मतलब पाकिस्तान में 3 बिलियन, इंडिया में 4 बिलियन, बांग्लादेश में 5 बिलियन और दुनिया के सबसे बड़े इस्लामिक मुल्क इंडोनेशिया में 14 बिलियन। इसके अलावा सऊदी अरेबिया में 6 बिलियन और तुर्की में 2 बिलियन। और इसी तरह दुनिया के बाकी कंट्रीज में भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस होता है। कुर्बानी के इस वाकया के बहुत साल बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक बार फिर फलस्तीन से मक्का की तरफ आए और इस बार उन्होंने अपने बेटे इस्माइल के साथ इस सिटी में अल्लाह की इबादत के लिए एक घर बनाया, काबा। जिसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम वापस फलस्तीन चले गए और कुछ अरसे बाद वहीं पर फोत हो गए। इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद पूरा अरब इसी तरह हज करने के लिए हर साल मक्का में आने लगा और सफ़ा और मरवा पहाड़ी पर भी जाया करता था और अरब में लोग कुर्बानी भी किया करते थे। लेकिन अब 2500 साल गुजरने के बाद यहाँ के लोग बिल्कुल भूल चुके थे
کہ وہ یہ سب کچھ آخر کیوں کرتے ہیں، تو انہوں نے کعبہ کو دوبارہ اسی طرح بتوں سے بھر دیا تھا جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی سٹی اور میں بھرے ہوئے تھے۔ تو اللہ نے دوبارہ انہی میں سے ایک نبی چنا جنہوں نے بالکل ابراہیم علیہ السلام کی طرح کعبہ کے اندر سارے بتوں کو توڑ دیا اور سارے عربوں کو یاد دلایا کہ وہ کون ہیں، ان کا باپ کون تھا اور ان کا رب کون تھا، جس کے بعد آہستہ آہستہ پورا عرب ابراہیم علیہ السلام کے ریلیجن کی طرف واپس آ گیا۔ آج سے 4000 سال پہلے جس خالی اور ویران ڈیزرٹ میں اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا گیا تھا، آج وہ سٹی ایسی دکھتی ہے، اور جب ان کے پاس پینے کو پانی نہیں تھا، آج کروڑوں لوگ وہی پانی یوز کرتے ہیں، اور ان کی قربانی کا واقعہ پوری دنیا کی اکانومی کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ تو آئی ہوپ آپ کو یہ واقعہ بھی بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی دیا کریں۔ اللہ حافظ۔